हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्टार परिवार में स्वागत है। आज हम कक्षा 9वीं इंग्लिश ब्रिज कोर्स को हल करेंगे। इसमें हम एक्टिविटी 4 पर हैं, पेज 66। इसमें क्या करना है, रीड दी फॉलोइंग स्टोरी। एक स्टोरी दी गई है जिसको हमें पढ़ना है। स्टोरी क्या है, द विशिंग ट्री। विशिंग ट्री के ऊपर एक स्टोरी दी गई है। सबसे चलिए तो हम इसको पढ़ते हैं। वन डे यानी एक दिन, अ मैन वाज वॉकिंग थ्रू अ डेजर्ट। डेजर्ट मीन्स क्या होता है, रेगिस्तान। एक व्यक्ति है जो दौड़ रहा था, वॉकिंग कर रहा था एक रेगिस्तान में। आफ्टर समटाइम्स, कुछ समय, ही बिकम थर्स्टी। थर्स्टी मीन्स क्या होता है, प्यास। थर्स्टी मीन्स क्या होता है, प्यास। बिकम प्यास, उसे जब प्यास लगी। ही फाउंड अ ट्री नियर बाय, वह उसने एक पास में कोई पेड़ को देखा। ही सेट अंडर द ट्री, और उस पेड़ के नीचे बैठ गया। ओह देयर इज नो वाटर एनीवेयर, और वह कहने लगा कि ओह देखो, यहाँ पर कोई पानी यहाँ पर कहीं पर पानी नहीं है। ही थॉट, उसकी ऐसा सोचने लगा। सडनली, तुरंत, सडनली आ टम्बलर फुल ऑफ कोल्ड वाटर कम इन फ्रंट ऑफ हिम। तो क्या हुआ, बिल्कुल उसके सामने ही एक ठंडे पानी से भरा हुआ एक टम्बलर सामने दिखाई दिया। द ट्रेवलर वाज हैप्पी एंड ड्रिंक दी वाटर। ट्रेवलर है जो यात्री था, वह बहुत खुश हुआ और वहाँ पर उसने जाकर पानी पिया। फिर देखो आगे क्या हुआ। आफ्टर अ फ्यू मिनट, कुछ मिनट बाद, द ट्रेवलर थॉट, वह सोचने लगा, ओह आई हैव नथिंग टू ईट, यहाँ पर कुछ खाने के लिए नहीं है। तो फिर क्या हुआ, आ बास्केट फुल ऑफ फ्रूट अफेयर्ड बिफोर हिम, यानी क्या हुआ, एक बास्केट, एक है जो उसको फ्रूट फलों से भरी हुई एक टोकरी सामने दिखाई दी। द टेबलर इट हैप्पीली, यानी वह बहुत खुश हुआ। ही थैंक्ड द ट्री, और पेड़ को धन्यवाद किया। एंड कंटिन्यू हिज जर्नी, और अपनी यात्रा को कंटिन्यू, निरंतर चालू रखा। तो क्योंकि यह ऐसा सब कुछ सही क्यों हो रहा था, क्योंकि वह पेड़ कैसा था, विशिंग ट्री था, इसलिए वह जैसा सोच रहा था वैसा उसके सामने होता जा रहा था। तो यह एक आपको स्टोरी दी गई थी। अब इसके हमें आंसर नीचे देने हैं। पहला आंसर क्या है, पहला क्वेश्चन है, वेयर वाज द मैन वॉकिंग। वेयर वाज द मैन वॉकिंग, यानी जो व्यक्ति था वह कहाँ पर वॉकिंग कर रहा था। तो हमने शुरू में पढ़ा था, डिजर्ट में वॉकिंग कर रहा था, रेगिस्तान। इसका आंसर हो जाएगा द मैन वाज वॉकिंग थ्रू अ डिजर्ट। कहाँ पर, डिजर्ट में वह वॉकिंग कर रहा था। दूसरा आंसर क्वेश्चन क्या है, व्हाट डिड ही फाइंड, यानी उसने क्या ढूंढा। तो उसने क्या देखा था, सबसे पहले उसने एक पास में कोई पेड़ देखा था। तो यहाँ पे लिखेंगे ही फाउंड अ ट्री नियर बाय हिम। तो इसका आंसर हो जाएगा अ ट्री। तीसरा क्वेश्चन क्या है, हाउ डिड द ट्रेवलर फील व्हेन ही गोट अ टम्बलर फुल ऑफ कोल्ड वाटर। जब उसने सामने एक पानी से भरा हुआ, ठंडे पानी से भरा हुआ एक टम्बलर देखा, तो वह उसने कैसा फील हुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा द ट्रेवलर वाज हैप्पी, भाई ऐसा खुश हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा द ट्रेवलर वाज हैप्पी। चौथा क्वेश्चन क्या है, हु गेव फ्रूट टू दी ट्रेवलर। तो इसका आंसर हम लिखेंगे, क्या हो जाएगा, हु गेव फ्रूट टू दी ट्रेवलर। तो इसका आंसर हम लिखेंगे द ट्रीज गिव फ्रूट टू दी ट्रेवलर। क्वेश्चन पूछा गया था कि फल यात्री था जो, उसको फल किसने दी थे। तो द ट्री यानी पेड़ ने दिए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा द ट्री गिव फ्रूट टू दी ट्रेवलर। पांचवा क्वेश्चन क्या है, लास्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड दी ट्रेवलर डू बिफोर कंटिन्यू ऑन हिज जर्नी, यानी जब वह जाने लगा तो उसने क्या कहा। तो उसने कहा था ही थैंक्ड, धन्यवाद किया था इसको, पेड़ के लिए। ही थैंक्ड दी ट्री। इस तरह से आपको इसके सारे आंसर लिखने थे। अब देखो ये एक्टिविटी 5 आ रही है। इसमें क्या करना, आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन ओरली, यानी आपको मौखिक रूप से इसके आंसर देनी है। जैसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, इन दी स्टोरी अबव हु गिव वाटर एंड फ्रूट दी मैन, यानी जो आपको स्टोरी दी गई है, हु यानी जो आपको दी है वाटर और फ्रूट्स के बारे में। तो यह किसने दिए थे वाटर और फ्रूट्स, यह किसने दी थी, ट्री ने। तो इसका आंसर हो जाएगा ट्री। दूसरा क्या है, डिड दी ट्री हैव मैजिकल पावर, यानी क्या पेड़ के पास कोई मैजिकल पावर थी। तो यस,
क्योंकि उसके पास थी। अभी हमने देखा, स्टोरी पढ़ी कि वह व्यक्ति जैसा सोच रहा था उसके सामने वैसा ही होता जा रहा था, यानी हम लिखेंगे यस, उसके पास मैजिकल पावर थी। तीसरा क्वेश्चन क्या, कैन ट्रीज गिव अस वाटर एंड फूड, इफ यस हाउ, यानी कैन ट्री गिव अस वाटर एंड फूड, इफ यस मैंने पूछ रहा कि क्या पेड़ ने वाटर और पानी को दिया था, तो उसने दिया था, इसका आंसर यस हो जाएगा। अब देखिए, अब देखो क्या हो रहा है। हाँ, तो देखो आगे बढ़ेंगे एक्टिविटी नंबर 6 पर। एक्टिविटी 6 में क्या करना है, कंप्लीट दी सेंटेंस विथ दी वर्ड आफ्टर एंड बिफोर, यानी सेंटेंस को पूरा करना है आफ्टर और बिफोर का प्रयोग करके। आफ्टर मीन्स क्या होता है, बाद, और बिफोर मीन्स क्या होता है, पहले। बिफोर मीन्स क्या होता है, पहले, और आफ्टर मीन्स क्या होता है, बाद। ठीक, अब देखो सेंटेंस को हम इस तरह से प्रयोग करेंगे। देखो पहला सेंटेंस क्या है, इन दी इंग्लिश अल्फ़ाबेट द लेटर एस कम बिफोर कम खालिस्तान दी लेटर जेड, यानी पूछा गया है कि इंग्लिश के जो लेटर होते हैं जेड के पहले कौन सा अक्षर आता है। एस है जो एस पहले आता है कि बाद में, तो यह पहले आता है, तो यहाँ पर भरेंगे बिफोर। दूसरा क्वेश्चन सेंटेंस क्या है, द इंडिपेंडेंस डे कम खालिस्तान मी रिपब्लिक डे इन दी कैलेंडर, तो रिपब्लिक डे के बाद में इंडिपेंडेंस डे आता है, तो यहाँ पर लिखेंगे आफ्टर। तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन है खालिस्तान वाचिंग अब आब्रोस माई टीथ, तो यहाँ पर आफ्टर आएगा। चौथी नंबर आई विश माई हैंड्स खालिस्तान आई है लंच, यानी आई वाश माई हैंड, में हम हाथों को धोते हैं, आई हैव लंच के बाद है, बाद धोती हैं, तो यहाँ लंच के पहले धोती हैं, तो यहाँ पर बिफोर आएगा, क्योंकि खाना खाने से पहले हम हाथों को धोकर खाना खाते हैं, तो यहाँ पर बिफोर आएगा। पाँचवा सेंटेंस क्या है, द रेनी सीजन स्टार्ट खालिस्तान दी समर, तो यानी समर यानी क्या होता है, गर्मी, गर्मियों के बाद है जो बरसात का मौसम आता है, तो यहाँ पर आफ्टर आएगा। तो इस तरह से आपको एक्टिविटी 6 करना था। तो एक्टिविटी 6 में आप देख लिया, पहले में आएगा बिफोर, दूसरे में आफ्टर, तीसरे में भी आफ्टर, चौथी में बिफोर और पाँचवें में आफ्टर। इस तरह से आप भर लेंगे। इसके आगे हम अगले वीडियो में हल करेंगे। यदि आपको यह एक्टिविटी समझ में आई हो, चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें।